नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीए पाठ तृतीय का सेकंड पेपर राजस्थान की अर्थव्यवस्था। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो अपना टॉपिक है वो है पॉपुलेशन या जनसंख्या। जनसंख्या के अंतर्गत हम तीन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। नंबर एक, जनसंख्या का आकार क्या है, वृद्धि क्या है। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का ढांचा है या आंकड़े क्या हैं। और कार्यशील जनसंख्या, इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे जनसंख्या के अंतर्गत। तो आकार एवं वृद्धि, जनसंख्या का आकार क्या है, जनसंख्या किस दृष्टि से किस अनुपात में बढ़ रही है, इसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो जैसा कि हम स्लाइड में देख रहे हैं, 1971 में जो राजस्थान की जनसंख्या है वो 2.58 करोड़ थी। और जो वृद्धि हुई थी 10 वर्षों में, यानी कि 1961 से 1971 के मध्य जो वृद्धि हुई है वो है 57 लाख। अगर प्रतिशत में देखें तो 27.83% की वृद्धि हुई है। इसी तरह 1981 में हम देखें तो राजस्थान की जनसंख्या है 3.43 करोड़। और इन 3.43 करोड़ में जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है वो है 85 लाख। और 85 लाख में जो प्रतिशत वृद्धि है वो है 32.97%। तो इस तरह जनसंख्या पहली जो 1961 से 1961 के मध्य 57 लाख बढ़ी थी, और 71 से 81 के मध्य 85 लाख बढ़ी है। अब हम 81 से 91 के मध्य देखें तो जनसंख्या की वृद्धि है 97 लाख। और 97 लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, यानी कि 1991 में जो जनसंख्या थी वो बढ़कर के 4.40 करोड़ हो गई। और जो प्रतिशत वृद्धि है वो 28.44%, यानी कि 1981 की तुलना में कुछ कम हुई है। और 1991 से 2001 के अंतर्गत हम देखें तो जनसंख्या बढ़कर के 5.65 करोड़ हो गई है। 10 वर्षीय वृद्धि देखें तो 125 लाख, और प्रतिशत वृद्धि देखें तो 28.41%, यानी कि प्रतिशत में जो वृद्धि है वो लगभग बराबर है। और इस प्रकार 2001 से 2011 में जो नए लेटेस्ट डाटा हैं उसमें राजस्थान की जनसंख्या बढ़कर के 6.85 करोड़ हो गई है, क्योंकि 10 वर्षीय वृद्धि 120 लाख, 10 वर्षीय जो वृद्धि है वो 120 लाख है। और इसमें भी हम देखें तो प्रतिशत वृद्धि है 21.30%, यानी कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो पहले की तुलना में घटी है। 2001 की तुलना में 2011 के जो डेटा हैं वो फिर भी जनसंख्या जो आंकड़े हैं उनको नियंत्रित करने वाले बता रहे हैं, लेकिन फिर भी जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ रही है 21.30% की दर से। 120 लाख पहले की तुलना में कम है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन जनसंख्या बढ़ी है 5.65 करोड़ से बढ़कर के 6.85 करोड़ हो गई है, यानी कि 1.20 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हुई है। अब हम जिलेवार शहरी और ग्रामीण जनसंख्या देखें तो जिलेवार जो शहरी जनसंख्या है वो अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और जयपुर, 4 प्रमुख डेटा दिखाए जा रहे हैं। अजमेर में जो कुल जनसंख्या है वो है 25,83,052। जो ग्रामीण जनसंख्या है 15,47,000, जबकि शहरी जनसंख्या है 10,35,000। इसी तरह भरतपुर में देखें तो ग्रामीण जनसंख्या है 20,53,000, जबकि शहरी जनसंख्या है 4,95,000। इसी तरह से बीकानेर में देखें तो 15,63,000, जबकि शहरी जनसंख्या है 8 लाख। और जयपुर में देखें तो शहरी जनसंख्या 34 लाख, जबकि ग्रामीण जनसंख्या मात्र 31 लाख है। तो जो डेटा है वो बहुत ही वेरिएशन है उनमें। जयपुर की शहरी जनसंख्या 34,71,000, बीकानेर की मात्र 8 लाख, भरतपुर की 4 लाख और अजमेर की 10 लाख। तो सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या है वो जयपुर में निवास करती है, उसके बाद अजमेर में। तो ये जो शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के डेटा थे। इसी तरह से हम आगे देखें तो जोधपुर में 12 लाख, कोटा में 11 लाख, उदयपुर में 6 लाख, यानी कि जयपुर के 34 लाख के बाद दूसरे नंबर पे आता है जोधपुर, तीसरे नंबर पे आता है कोटा, चौथे नंबर पे आता है अपना अजमेर, अजमेर के बाद आता है बीकानेर, बीकानेर के बाद आता है उदयपुर। संभागीय जो मुख्यालय, जिला मुख्यालय हैं, इनमें सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या भी उसी अनुपात में है। यानी कि अगर राजस्थान के 33 जिलों का अध्ययन करें तो शहरी जनसंख्या है 1,70,48,000, जबकि ग्रामीण जनसंख्या है 5,15,00,000। तो अभी भी ग्रामीण जनसंख्या लगभग 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है। अब इसके बाद अगर हम अध्ययन करें कि राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या के क्या डेटा हैं और बेरोजगारी की दर कितनी है, तो एनएसएस
कार्यशील जनसंख्या वो जनसंख्या होती है, पहले मैं आपको बता दूं कि जो कार्य करने की योग्यता रखती है, क्षमता रखती है और उसी के अनुसार उसको काम मिला हुआ है। जबकि बेरोजगारी की जनसंख्या वो होती है जिसमें व्यक्तियों के पास काम करने की योग्यता है, क्षमता है, काम करने की इच्छा है, लेकिन इसके बावजूद उनको काम नहीं मिल पाता या उस अनुपात में काम नहीं मिलता है जिस अनुपात में वो करना चाहते हैं, तो वो बेरोजगारी दर कहलाती है। एनएसएस 2011-12 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगारी की दरें दर्शाई गई हैं। बेरोजगारी की दर में बेरोजगारों का कुल श्रम शक्ति से अनुपात देखा जाता है। श्रम शक्ति में काम में लगे और बेरोजगार दोनों प्रकार के व्यक्ति शामिल होते हैं। श्रम शक्ति का मतलब जो लेबर कैपेसिटी है उसमें काम करने वाले और बेरोजगार दोनों व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। राज्य की कार्यशील जनसंख्या 3 करोड़ आंकी गई है, यानी कि प्रतिवर्ष श्रम शक्ति में 6 लाख व्यक्ति नए जुड़ जाते हैं। बेरोजगारों की पूरी संख्या मिलाने पर हमें 7 से 8 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार एनएसएस के 2011-12 के डेटा देखें तो पुरुष हैं 0.9% और ग्राम शहरी क्षेत्रों में 3.2%, यानी कि कुल 1.4%, जबकि महिलाएं 0.7% बेरोजगार हैं और टोटल देखा जाए तो 1.2% बेरोजगारी की दर से वो दर्शाते हैं। धन्यवाद।